जब भी हमें कोई बेकरी आइटम घर पर बनानी हो तो उसके लिए हमें कुछ खास तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें घर पर केक, बिस्किट या कुकीज़ जैसी बेकरी आइटम बनानी हो तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करें। मैं हूँ हितल और मेरे किचन में आपका स्वागत है। कोई भी बेकरी आइटम बनाने के लिए मेज़रमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप सारी चीज़ें परफेक्टली मेज़र करके डालते हैं तो आपको बेकरी जैसा ही परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले आती है इस तरह की मेज़रिंग स्पून, जिसमें आप 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून से लेकर 1/8 टीस्पून तक मेज़र कर सकते हैं। और है मिनी किचन वेइंग स्केल, जिसमें आप 1 या 2 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक मेज़र कर सकते हैं। ये आपको मार्केट में भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी बहुत ही इजीली मिल जाएगा, जिसकी कीमत 200-250 से लेकर 500-700 तक होती है। और ये है मेजरिंग कप, जिसमें आप 250 ml से लेकर 50 ml तक चीज़ें मेज़र कर सकते हैं। इसकी कीमत आपको मार्केट में 60 रुपये से लेकर 100 रुपये तक मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। केक बनाने के लिए हमें अलग अलग शेप के मोल्ड की आवश्यकता होती है। हार्ट शेप, राउंड शेप और स्क्वायर। जो ब्लैक कलर वाले मोल्ड है वो नॉन स्टिक है और वो थोड़े से महंगे आते हैं। राउंड केक बनाने के लिए इस तरह के मोल्ड मिलते हैं, जिसमें आप 3-4 इंच से लेकर 8 से 10 इंच तक की केक बना सकते हैं। अगर आपको 2 टायर केक बनानी है तो आपको इस तरह से एक बड़ा और उससे 3 साइज छोटा मोल्ड चाहिए। ये मोल्ड आपको मार्केट में 80 रुपये से लेकर 200 रुपये तक बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ये बेक एंड सर्व मोल्ड है, आप इसमें ही बेक करके सर्व कर सकते हैं। ये फ्रूट केक या ब्राउनी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। केक का बैटर बनाने के लिए या तो फिर क्रीम को व्हिप करने के लिए हमें इस तरह के बाउल की आवश्यकता होती है। प्लास्टिक और कांच दोनों में आता है, आपको जो कन्वीनियंट है वो आप ले सकते हैं। ये सिलिकॉन स्पैचुला है, जिसका इस्तेमाल आप बैटर बनाने के लिए या फिर कुकी का डो तैयार करने के लिए कर सकते हैं। ये स्ट्रेनर है जो इस तरह से स्टैंड वाला आता है, इसमें आप सारी चीज़ें आसानी से छान सकते हैं। ये हैंड बीटर है, जिससे हम बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। ये मैडलिन्स कप है। मैडलिन्स एक फ्रेंच डेजर्ट है, जिसकी रेसिपी मैं आपको बहुत ही जल्द बताऊंगी, बनाने में बहुत आसान है। उसके बाद ये है बेक एंड सर्व मोल्ड। इसके अंदर ही आप बेक कर सकते हैं और सर्व भी कर सकते हैं। ये कप केक और मफिन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सिलिकॉन मोल्ड है, जिसे हमें ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये नॉन स्टिक मोल्ड है, जिसके अंदर आप लाइनर रख कर कप केक या मफिन्स बना सकते हैं। ये नॉन स्टिक के हैं, इसी तरह के एल्यूमिनियम के भी आते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसे ले सकते हैं। मोल्ड के अंदर रखने के लिए इस तरह के लाइनर भी मिलते हैं। ये लाइनर रखने के बाद उसके अंदर हमें बैटर भरना होता है और फिर ये लाइनर के साथ ही कप केक या मफिन को सर्व किया जाता है। केक के ऊपर व्हिप क्रीम को लगाने के लिए इस तरह का स्पैचुला आता है, जिससे आप क्रीम को बहुत ही अच्छी तरह से केक के ऊपर लगा सकते हैं। ये ऑफसेट स्पैचुला है, जो इस तरह से थोड़ा सा कर्व वाला आता है, और ये स्ट्रेट वाला है। ये लंबा वाला नाइफ है, जिससे आप केक को कट कर सकते हैं। मैं इस तरह का टोमेटो नाइफ इस्तेमाल करती हूँ। ये अलग अलग डिज़ाइन की नोज़ल है, जिसकी मदद से आप केक के ऊपर बहुत ही सुंदर डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। ये स्क्रैपर और डिज़ाइनर कोम है। स्क्रैपर की मदद से आप केक को बहुत ही अच्छा फिनिश दे सकते हैं और डिज़ाइनर कोम से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। ये आइसिंग बैग है, 2 साइज़ में आती है, बड़ी और छोटी, जिसमें आप क्रीम भर कर केक के ऊपर आइसिंग कर सकते हैं। ये टर्न टेबल है, जिसके ऊपर रख कर आप केक को बहुत ही अच्छी तरह से आइसिंग कर सकते हैं और उसके ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। मेरे पास बड़ी साइज़ का है, इससे छोटी साइज़ का भी आता है, जो 250 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक मिलता है। ये है बटर पेपर और ये है पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर अच्छी तरह से ग्रीस किए होते हैं, तो हमें ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बटर पेपर लगाते हैं तो हमें थोड़ा सा ऑयल नीचे लगाना पड़ता है। यह है इलेक्ट्रॉनिक बीटर।
जिससे हम केक का बैटर तैयार करते हैं और क्रीम को व्हिप करते हैं। क्रीम को व्हिप करने के लिए हमें इसका ही इस्तेमाल करना होता है। हमारे पास घर में जो इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्लेंडर है या फिर जो मिक्सर ग्राइंडर है उसमें हम क्रीम को व्हिप नहीं कर सकते। मार्केट में ये अलग अलग ब्रांड के मिलते हैं। 800 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक इसकी कीमत होती है। कौन सी कंपनी का है और उसके अंदर कितने वॉट की मोटर लगी है उसके हिसाब से इसकी कीमत होती है। आपको जो भी सही लगे आप वो ले सकते हैं। अगर आपको घर पर बेकरी आइटम बनानी है तो आपको इस तरह की चीज़ों की आवश्यकता होगी। अगर आप ये चीज़ें घर में लाकर रखते हैं तो आप अवश्य ही बेकरी आइटम घर पर भी बनाएंगे। मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो फिर से मिलते हैं